हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अपने पीएससी की मैथमेटिकल रीजनिंग की एक्सरसाइज 6 स्टार्ट की थी। उसी का आगे का पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करें। देखिए, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज सम इज 11। इसका मतलब ये है कि एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट एक नंबर है और उनका जो सम है यानी उनको उन दोनों नंबर को दोनों डिजिट को प्लस करने पर आपका 11 आता है। इफ़ 27 इज एडेड टू द नंबर, कि अगर वो जो भी नंबर है उसमें अगर आप 27 ऐड कर देते हो और जो डिजिट्स है वो अपनी प्लेस चेंज कर देती है तो नंबर क्या होगा। स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, लेट द टेंस डिजिट भी एक्स। जो भी टेंस की डिजिट है उसको आप क्या मानोगे, एक्स मानोगे। और फिर जो यूनिट वाली जो डिजिट है उसको आप मान लोगे एक्स, यानी कि यूनिट टेंस डिजिट माइनस करोगे अगर आप 11 में से तो यूनिट डिजिट आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 11 माइनस एक्स। सो हमारा जो नंबर है, जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, 10x प्लस 11 माइनस एक्स। क्या बनेगा, 10x। 10x इसलिए कि टेंस डिजिट पे हमने x लिया है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी यूनिट डिजिट है और दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, ठीक है। तब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वाला x है, यहाँ पर माइनस है और ये वाला प्लस का है। तो इस वाले में से ये 1x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 9x। प्लस का साइन एज इट इज़ लग जाएगा और ये 11 आपका यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा है कि उस नंबर में 27 ऐड करना है। क्या करना है, 27 ऐड करना है और वो जो है अपने डिजिट प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वाली इक्वेशन यहाँ उतारी, उसमें 27 को प्लस कर दिया। और क्योंकि ये अपना जो है, जो वंस डिजिट वाला है ना, जो आपका वंस डिजिट है वो आपका टेंस वाले डिजिट पे आ रहा है तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 10x लिखा था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी टेंस वाली थी, टेंस डिजिट पे क्या लिया था हमने, टेंस डिजिट पे x लिया था। तो ये जो टेंस डिजिट वाला जो x है वो हमने यहाँ पर प्लस करके लिख दिया है, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया है तब देखो यहाँ पर 9x एज इट इज आ गया और 27 और 11 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो हमारा 38 आ गया, ठीक है। यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं है तो हमने 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर आया 110 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10x आया, ठीक है। लेकिन ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10x और प्लस का x, तो इसमें से x माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 9x, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने क्या किया, 9x एज इट इज़ यहाँ उतार लिया। फिर हमने इस 9x को इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ये माइनस का था तो यहाँ पर प्लस का हो गया। 9x प्लस 9x मिलके 18x हो गया और ये जो 38 था वो हम ले गए इधर, तो ये यहाँ पर 38 प्लस का था तो यहाँ पर क्या हो गया, वो माइनस का। 110 में से 38 माइनस किया तो आया 72, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 72/18 किया। 18 की टेबल में 72 4 बार में आते हैं तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 4, यानी आपके जो x 10 डिजिट माना, 10 डिजिट पे क्या आएगा आपका 4। 10 डिजिट पे अगर आपका 4 आ रहा है तो आप 11 में से 4 माइनस कर दो तो आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 7, ठीक है। तो 10 डिजिट 4 एंड यूनिट डिजिट 7, आपका नंबर क्या आया, 47। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन चिल्ड्रंस डे स्वीट्स वर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट 175 चिल्ड्रंस इन स्कूल। कि चिल्ड्रंस डे पर स्वीट्स बांटी गई थी बच्चों में, तो टोटल जो बच्चे थे वो थे आपके 175, इतने बच्चों में बांटी जानी थी। एक्चुअली ऑन द चिल्ड्रंस डे 35 चिल्ड्रंस वर एबसेंट, लेकिन चिल्ड्रंस डे के दिन 35 बच्चे जो थे वो एबसेंट थे एंड देयर फोर ईच चाइल्ड गॉट 4 स्वीट एक्स्ट्रा। तो इसलिए हर एक बच्चे को 4 स्वीट एक्स्ट्रा मिली। टोटल हाउ मेनी स्वीट्स आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप बताओ कि टोटल कितने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होगी। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ स्वीट जो है उसको आप मान लो x, क्या मान लो उसको x। अब x मान लिया तो जो बच्चे एबसेंट थे उसका रेशियो क्या था, 175 में से 35 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 140, ठीक है। तो उस x को आपको 140 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितनी स्वीट्स आपके पास में, मतलब आपने हर एक बच्चे को दी वो आ जाएगा। और उसके बाद 100 बांटी जानी थी कितनी, इतनी, ठीक है। और कितनी स्वीट्स एक्स्ट्रा गई, 4।
तो हमने क्या किया, 140 और 175 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में सबसे पहले तो हमने उनको डिवाइड, बीच में माइनस का साइन लगाया और इक्वल टू हो गया आपका 4, क्योंकि 4 स्वीट्स हर बच्चे को एक्स्ट्रा मिली। ओके, और एक्स क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स को आप जितने बच्चे उनसे डिवाइड करोगे तो आपको कि कितने बच्चे के पास, हर बच्चे के पास कितनी स्वीट गई है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और इस ये जो है अगर आप इसको करके भी देखोगे तो अब एक्स है, तो एक्स से आप कैसे करके देखोगे, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद आपका एलसीएम आएगा 700। ठीक है, फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 5x माइनस 4x। ठीक है, और इक्वल 4 तो आपका है ही ऑलरेडी। फिर हमने क्या किया, इस 5x माइनस 4x को इधर लिखा और ये जो 700 था इसको हमने ट्रांसफॉर्म करके इधर मल्टीप्लाई में ले लिया। मल्टीप्लाई में लेने के बाद में 5 में से 4 गया तो 1x आ गया। ठीक है, और 7 4 जा क्या होता है 28, और 0 0 यहाँ लगा दिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 2800। सो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स हमारी कितनी थी 2800। तो इसका जो नंबर 4 वाला आंसर है वो आपका राइट है। 13 वाला जो क्वेश्चन है आपका वो देखो आप, अ टेलर हैड द नंबर ऑफ शर्ट पीसेस टू कट फ्रॉम अ रोल ऑफ फैब्रिक। एक टेलर को एक फैब्रिक के रोल से शर्ट के पीसेस काटने थे। ही कट ईच रोल ऑफ इक्वल लेंथ इनटू 10 पीसेस। उसने क्या किया, जो रोल है उसको हर एक रोल को 10 पीसेस में काटा। कितने पीसेस में काटा, हर एक रोल को 10 पीसेस में काटा। 10 पीसेस में करने के लिए उसको कितने कट लगाने पड़े होंगे, 9 कट, है ना। ही कट एट द रेट ऑफ 45 कट अ मिनट, और उसने 1 मिनट में 45 कट लगाए। तो हाउ मेनी रोल्स वुड बी कट इन 24 मिनट्स। तो 24 मिनट्स में वो कितने कट लगाएगा। तो सबसे पहले तो क्या है, नंबर ऑफ कट्स जो उसने लगाए वो देखो आप, है ना। तो उसने क्या किया है, 10 पीसेस में काटने के लिए कितने कट लगाए होंगे उसने, 9। कितने लगाए होंगे 9। ठीक है, 9 कट लगाने के बाद में उसको नंबर जो चाहिए वो कैसे बनेगा, जो उसने 1 मिनट में वो 45 कट लगा रहा है। ठीक है, और 24 मिनट में कितने लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे 45 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करके इस 9 से उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120। और कितने रोल चाहिए होंगे, उसने कितने रोल काटे होंगे 24 मिनट में, 120 रोल। तो हमारा जो आंसर है वो है 4th नंबर वाला 120 रोल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ क्लॉक टेक्स 7 सेकेंड टू स्ट्राइक 7, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक 10। कि अगर एक क्लॉक है वो 7 सेकेंड में 7 स्ट्राइक करती है तो उसको 10 स्ट्राइक करने के लिए कितने सेकेंड लगेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो आप कि क्लॉक को 7 स्ट्राइक करने हैं। 7 स्ट्राइक करने के लिए उसके इंटरवल्स कितने हो रहे हैं 6। ठीक है, 7 स्ट्राइक के लिए इंटरवल्स हो रहे हैं 6। तो उसी तरीके से उसको 10 स्ट्राइक करने हैं तो इंटरवल्स कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7/6 कर देंगे और इस 9 से हम क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे 3 की टेबल से, तो यहाँ आएगा आपका 2 और यहाँ आएगा 3। 7 3 होता है आपका 21। ठीक है, और नीचे 2 हम यहाँ लिख देंगे। जब हम 2 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 1/2। तो हमारी क्लॉक को 10 स्ट्राइक करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 10 1/2 सेकेंड्स। ओके, सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, इफ अ कैट किल 100 माइस इन 100 डेज। कि अगर 100 जो कैट्स हैं वो 100 चूहों को 100 डेज में मारती है, देन 4 कैट्स वुड किल 4 माइस इन हाउ मेनी डेज। तब 4 जो बिल्लियाँ होती हैं वो 4 चूहों को कितने दिनों में मारेगी। तो इसमें देखो ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, रेशियो प्रोपोर्शन का, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा ही होगा। ओके, इसमें जो है लेस कैट है, कम बिल्लियाँ हैं और ज़्यादा दिन है, तो वो तो है आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद आपकी कम बिल्लियाँ हैं और कम दिन है, तो ये है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज है उसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं उसको x। फिर हम इसका रेशियो प्रोपोर्शन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर कैट जो है वो दे रखी है ना, ये तो कैट और ये माइस। तो कैट का जो रेशियो है वो आपका बनता है 4:100 इज एज टू x:100। ठीक है, और उसी तरीके से माइस का जो 100:4 इज एज टू x × 100। तो हम क्या करते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम मिडिल टर्म को
प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, यही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मिडिल वाले टर्म्स को और आउटर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू 4 इंटू एक्स, ठीक है। फिर आउटर टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या किया, 4 इंटू 100 इंटू 100। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या किया, एक्स को एक साइड में ले लिया और इसके नीचे ये यहाँ पर लिख के ये वाला जो नंबर था उसको हमने यहाँ डिवाइड में लिया, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको डिवाइड में ले लिया, ठीक है। डिवाइड में लेने के बाद में जब हमने देखा, हमने 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, 100 को 100 से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास नंबर क्या बचा, 100। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके 100। तो हमने नंबर ऑफ डेज जो हमको चाहिए था उसको हमने एक्स माना था और एक्स की वैल्यू हमको मिल गई 100। तो 4 कैट को 4 माइस को किल करने में कितना टाइम लग रहा है, 100 डेज। कितना टाइम लग रहा है, 100 डेज। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है 100 डेज फोर्थ। 16 वाला क्वेश्चन है, डेविड गेट्स ऑन द एलिवेटर एट द 11th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एंड राइड्स अप एट द रेट ऑफ 57 फ्लोर्स पर मिनट। कि डेविड जो है वो एक कोई बिल्डिंग है उसमें एलिवेटर पर जाता है और वो उसको 11th फ्लोर पर जाना है, ठीक है। लेकिन वो 1 मिनट में 57th फ्लोर पे पहुंचने की स्पीड से जाता है। उसी टाइम पर एट द सेम टाइम अल्बर्ट गेट्स एन एलिवेटर at the 51st floor of the same building and rides down at the rate of 63 floors per minute। और उसी टाइम पर अल्बर्ट जो है वो 51st फ्लोर पर जाता है, उसी बिल्डिंग की 51st फ्लोर पर, और वो जाता है 1 मिनट में 63 फ्लोर्स पर जाने की स्पीड से, कि 1 मिनट में वो 63 फ्लोर पर वो राइड जा सकती है। इफ़ दे कंटिन्यू ट्रेवलिंग एट दीज रेट्स, अगर वो कंटिन्यू इसी रेट से ट्रेवल करते रहते हैं, देन एट विच फ्लोर विल देयर पाथ क्रॉस, तो किस फ्लोर पर उन दोनों की जो वो पाथ है वो क्रॉस होंगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि x मिनट के बाद में दोनों के जो पाथ है वो क्रॉस होंगे। हम क्या सपोज कर लेंगे, उनके जो क्रॉस पाथ है वो कब आएंगे, आफ्टर x मिनट के बाद में आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे तो देखो 11th फ्लोर पर उसको जाना है, ठीक है। किसको जाना है, डेविड को 11th फ्लोर पर जाना है और 57 की स्पीड से वो 57 1 मिनट में 57 की स्पीड से वो जा रहा है। तो 57x लिख दिया हमने, क्योंकि x मिनट हमने यहाँ लिखा था इसलिए, ठीक है। अब क्योंकि ये पहले ही पहुँच रहा है और आगे जो फ्लोर एलिवेटर जो है वो ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा अल्बर्ट, उसको जाना है 51st पर और 63 की स्पीड से वो जा रहा है 1 मिनट में 63 के, लेकिन यहाँ पर क्या, वो पहले 63x है और ये है, तो वो पहले पहुँच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो जाएगा ये। तो फिर क्या करना है हमको, जब ये 63x और 57x को क्या कर देना, प्लस कर देना। ये भी इधर ट्रांसफॉर्म होगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस होके 120x आ जाएगा। ये इधर ट्रांसफॉर्म होगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आने के बाद क्या होगा, 40 बचेगा। फिर हम x को एज इट इज रहने देंगे और 40 के नीचे हम 120 लिख देंगे। 40/120 जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 13 मिनट। तो डेविड जो है कवर्ड कर रहा है 1/3 मिनट। कितना कवर कर रहा है, कोई जितने 1 मिनट का कितना कवर कर रहा है, वो 1/3 मिनट। अब कहाँ जाना है, वो किस स्पीड से जा रहा है, 57 की स्पीड से जा रहा है, तो हमने 1/3 इंटू 57 कर दिया, तो क्या आ गया 19। क्या आ गया 19, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि तो अपने पाथ वो कहाँ क्रॉस करेंगे। तो 11 तो है ही है, 11 के आगे हमको 11 में क्या प्लस कर देना, कितने और गया है वो 19, तो 11 + 19। तो दोनों के पाथ कौन से फ्लोर पे कवर हो जाएंगे, 11 और 19 को प्लस करेंगे तो 30th फ्लोर पे। कहाँ पर क्रॉस होंगे दोनों के पाथ, 30th फ्लोर पे। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा, नंबर 3, 30th फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, इन 3 कलर्ड बॉक्सेस, 3 कलर के बॉक्सेस है, रेड ग्रीन एंड ब्लू में 108 बॉल्स आर प्लेस। 3 कलर के बॉक्स है, रेड ग्रीन ब्लू, उसमें 100 बॉल्स रखी हुई है। देयर आर ट्वाइस एज मैनी बॉल्स इन द ग्रीन, कि ग्रीन में जो है वो जितनी भी बॉल्स है उनका ट्वाइस है। एंड रेड बॉक्सेस, ग्रीन और रेड जो हैं उनको कंबाइंड करते हैं अगर आप, तो वो क्या होता है, जो बॉल है ब्लू बॉक्स में उसकी डबल हो जाती है, ट्वाइस यानी कि 2 हो जाती है, ठीक है। और ट्वाइस एज मैनी इन द ब्लू बॉक्स एज दे आर इन द रेड बॉक्स, और रेड बॉक्स में जो है वो ब्लू बॉक्स की
ब्लू बॉक्स में जो है वो रेड बॉक्स की ट्वाइस है, तो हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द ग्रीन बॉक्स, तो ग्रीन बॉक्स में कितनी बच रही। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों, देखो कि सबसे पहले तो हम रेड, ग्रीन और ब्लू इन बॉक्सेस के लिए आर, जी और बी रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? आर, जी और बी। ठीक है, अब यहाँ पर बताया था इन्होंने कि इन तीनों की मिला के कितनी हो रही? 108। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों की मिला के इसकी डबल हो रही है, ब्लू की डबल हो रही है ग्रीन और रेड में जो है वो। ठीक है, और ब्लू में जो है वो इसकी डबल है, रेड की डबल है। तो अब हमारे पास में एक इक्वेशंस बन गई है। तो हम ये सेकेंड और थर्ड वाली जो इक्वेशंस है इनको हम लिखेंगे इस तरीके से, जी प्लस आर इक्वल टू 2 × 2r। जी प्लस आर इक्वल टू 2 × 2r, क्योंकि हमने बी को यहाँ नहीं रखे, वैसे भी आ गया यहाँ पे भी, इसलिए। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 कितना हो जाता है? 4r। ठीक है, और 4r में से जब हम इसको जी ऐसा कैसे रहने देंगे और ये आर हम क्या करेंगे इधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो 4r में से 1r माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा? 3r। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हो गया? g इज इक्वल टू 3r हो गया, और b इज इक्वल टू 2r हमारे पास में ऑलरेडी है ही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये जो ऊपर वाली जो थी आर प्लस जी प्लस बी, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट की। आर हमने एज इट इज लिख दिया, 3r जो हमारे पास में जी की वैल्यू आई थी वो लिखी, और 2r जो हमारे पास में बी की वैल्यू थी वो हमने लिखी। इजिकल टू हमने क्या कर दिया? 108 जो कि गिवन है। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। फिर हमने क्या किया, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6r इज इक्वल टू 108 हो गया। फिर r इज इक्वल टू 108/6 आ गया। जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमारा r की वैल्यू क्या आई? 18। क्या आई r की वैल्यू? 18। तो इन्होंने पूछा है कि ग्रीन वाले बॉक्सेस में कितने बॉल्स हैं, ग्रीन वाले बॉक्सेस के लिए पूछी है इन्होंने। तो ग्रीन की वैल्यू हमारे पास में है 3r, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 तो है ही है, r की वैल्यू हमको मिल गई, तो 3 × 18 कर देंगे। यहाँ पर हमने 3 × 18 किया तो क्या आया? 54। तो नंबर ऑफ बॉल्स जो ग्रीन बॉक्स में कितनी है? 54। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 54 बॉल्स। दिस इज नंबर 4, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 2 bus tickets from city A to B and 3 tickets from city A to C cost ₹77, कि 2 बस के टिकट ए से बी के और 3 टिकट ए से सी के जिनकी टोटल कॉस्ट क्या है? ₹77 है। लेकिन 3 टिकट फ्रॉम सिटी ए टू बी, ए से बी के लिए 3 टिकट और 2 टिकट फ्रॉम सिटी ए टू सी, इनकी जो कॉस्ट है वो है ₹73। तो हमको ये निकालना है कि व्हाट आर द फेयर्स फॉर सिटी बी एंड सी फ्रॉम ए, कि सिटी ए से सिटी बी के लिए और सिटी सी के लिए कितने चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी सिटी के लिए तो हम मान लेंगे x, है ना। हम क्या मान लेंगे? x रुपीस मान लेंगे बी सिटी के लिए, और सी सिटी के लिए हम मान लेंगे y रुपीस, यानी x के लिए, b के लिए हम x मान लेंगे, c के लिए हम y मान लेंगे। तो अब ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है 2x + 3y = 77 एंड 3x + 2y = 73 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको तो हम कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाली जो इक्वेशन है इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब 3 से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 6x + 9y = 231। ठीक है, और जब इस सेकेंड वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 6x - 4y = 146। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और जब हम आपको ध्यान है कि इक्वेशन वाले और इस टाइप से अलजेब्रा में होते हैं तब हम क्या करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्टिंग करते हुए उनके जो सेकेंड नंबर होता है उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 6x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 4y प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 146 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब हमने ये प्लस का और ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो 231 में से 146 माइनस का क्या आया? 85, और प्लस का 85 भी आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। फिर यहाँ पर ये 9y है और 4y है,
तो हम 9y में से 4y माइनस कर देंगे तो प्लस का 5y आ जाएगा। फिर ये भी 6x है, ये भी 6x है, तो लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जब इतना ये सब करने के बाद जो हमको जो मिलता है वो हमें मिलेगा 5y इक्वल टू 85 मिलेगा, जिसमें y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 85/5 कर देंगे हम तो 17 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 17, यानी सी सिटी के लिए जो है वो कितने रुपीज़ हो गए, ₹17। ठीक है। अब जब हमने y की वैल्यू 17 रखी इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमको जब हम उसको फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। जैसे कि देखो हमने 2x प्लस 3y था, तो 2x प्लस 3 17 कर दिया, 3 इंटू 17 इक्वल टू 77 कर दिया। 2x प्लस 17 3 जा 51 होता है, हमने 51 कर दिया, 77 ऐसे कैसे आ गया। फिर 2x इज इक्वल टू 77 माइनस 51 हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो 26 बचता है। और x इक्वल टू 26/2 किया हमने, ये 2 भी इधर आ गया नीचे ट्रांसफॉर्म होके, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13 रुपीज़। तो क्या आ गया कि बी सिटी के लिए किराया कितना आया 13 और सी के लिए कितना आया 17। अब यहाँ पर कहाँ है वो देखो आप, 13 और 17, बी सिटी के लिए कितना आया है 13, है ना, यानी कि नंबर 2 कौन सा है, नंबर 2 वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है। 17 13 मत लिख लेना आप, 17 तो वाई का किराया है, यानी वाई तो सी के लिए लिया है हमने, इसलिए प्राइस सेम है ना, अमाउंट सेम है, लेकिन ये देखो आगे पीछे है, ये आप इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखो, अ टोटल ऑफ 324 कॉइन्स ऑफ 20 पैसे एंड 25 में से पैसे मेक अ सम ऑफ ₹71, द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन इज, कि टोटल 324 कॉइन्स है, ठीक है, उसमें 20 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है, ठीक है, और जब उन सबको जोड़ते हैं तो वो कितने रुपीज़ बनते हैं, 71 रुपीज़ बनते हैं। तो उनमें 25 पैसे के कॉइन कितने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो हम 20 पैसे के जो कॉइन है उसको क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे, और जो 25 पैसे के कॉइन है उसको हम मान लेंगे 324 माइनस। तो हम क्या करेंगे कि 20 पैसे को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसको x माना है इसलिए, प्लस 25 पैसे प्लस, तो 25 पैसे हमारे क्या है 324 माइनस x है इक्वल टू 71। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम देखते हैं 20x, इसको मल्टीप्लाई किया 20x प्लस 25 324 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको भी हमने क्या किया पैसों में कन्वर्ट कर दिया, 71 रुपीज़ को भी हमने क्या किया पैसों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पैसों में कन्वर्ट कर दिया तो ये 7100 पैसे हो गए, क्या हो गए 7100 पैसे। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, ये x 25x, ठीक है, और इसको पूरे को हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारा 5x इक्वल टू 1000, क्या आया 5x इक्वल टू 1000, 5x इक्वल टू 1000 आया, तो x इक्वल टू हो गया आपका 200, क्योंकि 1000/5 करेंगे तो 200 आएगा। तो इसलिए जो 25 पैसे की जो कॉइन है 324 माइनस एक्स है, तो हम क्या करेंगे 324 में से, क्योंकि ये तो x की वैल्यू है और x को हमने 20 पैसे कॉइन माना, तो ये तो 20 पैसे के कॉइन है, तो उसको 200 को हम माइनस करेंगे तो हमारा 124 आंसर आएगा, जो कि 25 पैसे के कॉइन है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है 124, जो कि नंबर 2 पर है। ओके। A man has 480 rupees in the denomination of 1 rupee note, 5 rupee notes and 10 rupee notes। एक आदमी है जिसके पास में टोटल 480 रुपीज़ है, और उनमें उसके पास 1 रुपये का नोट्स भी है, 5 रुपीज़ के भी और 10 रुपीज़ के नोट्स भी थे, है ना। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन इज इक्वल, और चाहे 1 रुपीज़ के या 5 रुपीज़ के या 10 रुपीज़ सब बराबर बराबर हैं, कि अगर 10 1 रुपी नोट है तो 10 5 रुपी नोट है और 10 ही 10 रुपी नोट है। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही हैज, तो उसके पास में टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं उसमें हर एक जो डिनोमिनेशन है उसको हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे उसको हम x। तो इसीलिए जब हम 1 रुपये की नोट, 5 रुपीज़ की नोट और 10 रुपीज़ की नोट को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए 480 रुपीज़। तो इसलिए हमने जब x माना है तो x प्लस 5x प्लस 10x इक्वल टू 480 रुपीज़ हो गए। अब जब हम सबको प्लस कर रहे हैं तो हमारा 16x आ रहा है, 16x इक्वल टू 480 रुपीज़, x इक्वल टू आपका आ गया 480/16। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 16 को 480 से, तो क्या आएगा हमारा आंसर
15 16। जब हम इसको 16 को 480 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो है वो क्या है, ये तो आ गई एक्स की वैल्यू। हमने हर एक डिनोमिनेशन को क्या माना था, एक्स माना था। तो डिनोमिनेशन कितने हैं हमारे पास में, 3 है, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है टोटल 3x लिखा है, तो 3x में 3 तो हम एज इट इज लिख देते हैं, और x की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 30। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 30 कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हो गए, 90। कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ नोट्स, 90। तो हमारा आंसर क्या बनता है, नंबर 4 90। ओके, यहाँ पर ये आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6, वो ओवर होती है। आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।